हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास एटॉमिक अड्डा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन और हेलोएरिन का पढ़ेंगे, जिसमें 3 या 4 नेमिंग रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे पहली है पुज रिएक्शन। पुज रिएक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है और इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, इसमें सबस्ट्रेट या रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। बेसिकली उर्ज रिएक्शन क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ या मेटल के साथ रिएक्शन होती है। आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता है एज अ सबस्ट्रेट, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, और बाई प्रोडक्ट क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो देखिए, जैसे है क्या, मिथिल ब्रोमाइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ, और बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। मतलब अगर सिंगल सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे एल्काइल हैलाइड में, तो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन करके या ज्वाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक 2 मॉलिक्यूल का सिंपल सा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अगर हाइड्रोकार्बन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है अगर हमारे एल्काइल हैलाइड में, तो हमको प्रोडक्ट में मिलने वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है हमारा, इसमें क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन होता है मिथिल ब्रोमाइड के साथ, और बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो वुर्ज-फिटिक रिएक्शन वुर्ज रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सिंपल सा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होता है। वुर्ज रिएक्शन में एक एक्सेप्शन है कि इसमें हम लोग मीथेन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन कंपाउंड में ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कि इस मेथड से बनाना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि सिंगल अगर कोई भी हम लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसमें एटलीस्ट 1 कार्बन एटम होंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, तो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन देंगे, जो भी सिमेट्रिकल हो या ऑब्टेंड होता है। तो उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम तो जरूर ही प्रेजेंट होंगे हमारे इस हाइड्रोकार्बन में। इस वजह से उस रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो उस रिएक्शन से प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा है, हमारा सिंपल मीथेन कंपाउंड है। तो दूसरा जो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सी है, हमारी उर्ज फिटिक रिएक्शन है। बस उर्ज में क्या करना है, फिटिक इंक्रीज कर देना है, कहने का मतलब उर्ज में फिटिक लगा देना है। तो दूसरी नेम रिएक्शन मतलब हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी उर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो रिएजेंट होता है एक एल्काइल हैलाइड होता है और एक एरिल हैलाइड होता है, मतलब एक हेलोएरिन होता है और एक क्या होता है, हमारा हेलोएल्केन होता है। ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज-फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, चाहे जेईई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे सीयूटी हो। ऑल competitive exams of India levels up to UG level और PG level और entrance exam for the central universities। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग रिएजेंट क्या लिखते हैं और सबस्ट्रेट क्या लिखते हैं। तो इसके लिए ये सब इरेज करते हैं, वो फिटिक नहीं है, ये उर्ज रिएक्शन का है। तो देखिए इसमें क्या लेते हैं हम लोग, एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे। एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला RX होता है। दूसरा क्या लेंगे, एराइल हैलाइड लेंगे। एराइल को हम लोग क्या लिखते हैं, AR से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होता है क्या होगा, हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होगा, जो कि कैसा होगा, हमको हाइड्रोकार्बन किससे अटैच होगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन बेंजीन न्यूक्लियाई से अटैच होगा, मतलब एरोमेटिक सिस्टम ऑब्टेन होता है या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन न्यूक्लियाई ऑब्टेन होता है, किसमें, उर्ज-फिटिक रिएक्शन में। ठीक, तो एग्जांपल इसका लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लें, मिथाइल आयोडाइड ले रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं आयोडोबेंजीन के साथ। ध्यान रखना, आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा देंगे, और किसके साथ रिएक्शन होगी, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी, और सेम यहाँ पे क्या होगा, ड्राई ईथर होगा, और दोनों आपस में क्या करेंगे, कंपाइल करके या कंबाइन कर लेंगे, और बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, टॉलुइन होगा, है ना।
टॉलुइन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। टॉलुइन बनाने का ये मेथड भी हो सकता है, हम लोग इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टॉलुइन में भी यूज कर सकते हैं। ये एरोमेटिक सब्सटेंस होता है टॉलुइन, बेंजीन न्यूक्लियस से CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है, टॉलुइन। और एक एग्जांपल हम लोग इसका ले सकते हैं, मान लो एक हम लोग क्या ले लें, ब्रोमोबेंजीन ले लें। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करा दें, मान लो किसके साथ करा दें, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ करा दें, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ करा दें, है ना। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे जो ब्रोमीन एटम है, यहाँ का जो ब्रोमीन एटम है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा बेंजीन न्यूक्लियाइड से डायरेक्ट क्या लग जाएगा, हमारा 2 CH3 ग्रुप लग जाएंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ लग जाएगा CH3 और यहाँ भी लग जाएगा क्या, CH3 और H, है ना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन से डायरेक्टली क्या लगेगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है हमारी, कौन सी, उर्ज-फिटिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उर्ज-फिटिक। ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ऐसे अगर बता दें कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और जो एराइल हैलाइड है ये क्या हो जाते हैं, रेडिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर ये क्या रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक एक क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे रेडिकल्स होते हैं, एराइल और एल्काइल रेडिकल्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, रेडिकल रेडिकल फॉर्मेशन करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और लास्ट में हमको क्या मिल जाता है, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है स्टूडेंट्स। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, उर्ज रिएक्शन हो गई, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हम इतना इरेज करते हैं, कौन सी हो जाएगी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिटिक रिएक्शन की ये एक प्रॉपर्टी है कि इसमें दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं हेलोएरिन होते हैं और सेम रिएजेंट होता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। मतलब ये 3 रिएक्शन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सोडियम डाइईथर होगा, एक में दोनों हेलोएल्केन होंगे, एक में हेलोएल्केन हेलोएरिन होगा और तीसरे वाले में जो फिटिक रिएक्शन है इसमें दोनों ही क्या होंगे, हेलोएरिन होंगे रिएजेंट और रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल के साथ। लिख दे रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये बोर्ड एग्जाम की। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, 2 हेलोएरिन लेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे, 2 हेलोएरिन का रिएक्शन कराते हैं और हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है 2 बेंजाइन न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे से और बनने वाला जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बाइफेनिल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलेगा, बाइफेनिल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारी सिंपल सी कौन सी है, फिटिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन के स्थान पे हम लोग क्या ले लें, CH3 लगा दें, क्या लगा देंगे, सॉरी हाइड्रोजन के स्थान पे क्या लगा दें, क्लोरीन एटम लगा दें, यहाँ भी क्या लगा देंगे, क्लोरीन एटम लगा दिए। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये निकल जाएगा मॉलिक्यूल से बाई प्रोडक्ट के रूप में और हमको मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा बाइफेनिल होगा। मतलब ये कि यहाँ पे कोई भी हेलोएरिन हो सकता है, चाहे ब्रोमो का हो, चाहे फ्लोरो का हो, चाहे हमारा क्लोरो का हो, चाहे आइडो का हो, लेकिन बनने वाला फाइनल जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो हमको मिलता है बाइफेनिल मिलता है ना। फाइनल मिलने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, बाइफेनिल होता है। ये फिटिक रिएक्शन है ना। मैकेनिज्म इसकी कैसे होती है, इसमें भी मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, बेंजाइन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी बेंजाइन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपस में ये रेडिकल्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइफेनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये फिटिक रिएक्शन है ना। इस प्रकार से तीनों रिएक्शन हो गई हैं, कौन सी, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन। लास्ट हम लोग देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोएरिन और हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, जो कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आइए देखते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है। ईथर नाम से ही पता चला है कि ईथर का प्रिपरेशन होगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी मेटल का एल्कोक्साइड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं और बनने वाला जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है बताइए,
प्रोडक्ट मिलता है ईथर। क्या मिलेगा? ईथर मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होना चाहिए? मेटल एल्कोक्साइड होना चाहिए और एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, करिस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड, और बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है क्या मिलता है? ईथर। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है केमिकल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? मेथिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन को कराते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है ना। तो इसमें बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है CH3OCH3 है ना, CH3OCH3। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या है? मेथॉक्सी मीथेन है, एक सिंपल सा ईथर कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मान लीजिए कोई कर लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो ऐसे ले लिए और रिएजेंट ले लेते हैं CH3 है ना, सोडियम ब्यूटॉक्साइड है ये, है ना। सोडियम ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें किसके साथ? मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दें। ये क्या है हमारा? सोडियम ब्यूटॉक्साइड है, ये क्या है? बल्कि कंपाउंड है, और या कहेंगे ये क्या है? बेसिक नेचर का है, बल्कि बेसिक नेचर है। एज ए न्यूक्लियोफाइल ये ट्रीट नहीं होगा, एज अ बेस ट्रीट होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है? बल्कि इंसाइड है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? मेथिल ब्रोमाइड के साथ होता है। तो यहाँ पे बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा CH3 और यहाँ पे CH3OCH3 हो जाएगा, है ना। ये हमको ईथर ऑब्टेंड होगा, ये प्रोडक्ट है। ठीक, और साथ साथ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल जाता है? 2NaBr या NaBr। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। इस मेथड का एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम लोग टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो रिएक्शन जो है हमको ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब ईथर नहीं बनता है। उस केस में हमको क्या मिल जाता है? हमको मिलता है एल्केन। ये एक्सेप्शन है, इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा क्या एक्सेप्शन है? अगर हम लोग कोई हेलोएरिन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, तो अगर रिएक्शन कराते हैं किसी एल्कोक्साइड के साथ, तो हमारा जो हेलोजन एटम है या कार्बन के और हेलोजन के बीच जो हेलोएरिन में बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, मतलब केटायनिक फेनिल केटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो कि क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अगर हमारा जो हेलोएरिन लेते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है, क्योंकि वो कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है और रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आइए देखते हैं इसका एक्सेप्शन कौन सा है, उसकी रिएक्शन आइए देखते हैं, है ना। बनने वाले प्रोडक्ट में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। देखिए, मान लीजिए क्या है ये एक्सेप्शन, क्या है? ये नोट है, एक टाइप से क्या है? नोट है। नोट में अगर हमारा क्या हो? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए क्या है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? CH3 या यहाँ पे किसके साथ करा दें? CH3OH के साथ, CH3ONA के साथ करा दें। तो इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये एल्कोक्साइड वाला ग्रुप यहाँ जाके जुड़ेगा नहीं, है ना। यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे एल्कीन मिलेगी। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंपल सा प्रोडक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। सिंपल सा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं क्या? एल्कीन बनाना है तो एक जगह से हाइड्रोजन क्या करो? रिमूव कर दो, चाहे यहाँ वाले एल्काइल ग्रुप से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। तो क्या मिलेगा? CH3 और यहाँ पे CH3 मिल गया, है ना। तो ये हमारा एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। टर्सरी के केस में, टर्सरी एल्काइल के केस में हमको ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका बनता है? यहाँ पे एल्कीन बनती है ना। नेक्स्ट के केस में है कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लें? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लें, है ना। या दूसरा नेक्स्ट वाला एक्सेप्शन देखते हैं। मान लो हम लोग कोई हेलो एरिन का प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम ले लिए क्या? ब्रोमोबेंजीन ले लिए, है ना। और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा दें, तो ये रिएक्शन क्या प्रोसीड होगी? ये हमारा क्या है? ब्रोमोबेंजीन है, और ये हमारा क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कराएं, है ना,
इस बॉन्ड को ब्रेक कराएं तो ये ब्रेक होना क्या है, इम्पॉसिबल है, ड्रेस्टिक कंडीशन में ब्रेक डाउन होता है। इस वजह से क्या होगा, अगर बॉन्ड ब्रेक भी हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, मतलब फेनिल केटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर फेनिल केटायन का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल होता है फेनिल केटायन, तो जो कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ये होता नहीं है। इस वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, प्रोसीड नहीं होती है। मतलब अगर यहाँ पे कोई है, क्या नाम है, हम लोग अगर एल्काइल हैलाइड में जो भी हेलोएल्केन के अलावा हेलोएरिन लेते हैं तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसीड नहीं होती है, मतलब ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो एल्कोक्साइड वाला जो पोर्शन है, वो चाहे टर्सरी हो चाहे सेकेंडरी हो, मतलब चाहे जितना ही बल्कि ग्रुप क्यों ना लग जाए, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्या है, CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे क्या ले लें, ONA ले लें, सोडियम मेथॉक्साइड है, इसका रिएक्शन करा दें। ये सिंपल सी रिएक्शन है, मान लो किसके साथ करा दें, मेथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस देगा और ईथर का फॉर्मेशन इसमें बहुत ही इजीली हो जाएगा। क्या मिलेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे OCH3 है ना, क्या मिल जाएगा, मेथॉक्सी ईथेन मिल जाएगा, यहाँ पे मेथॉक्सी ईथेन प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि क्या है, ये ईथर प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारा हेलोएल्केन और हेलोएरिन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन किसके साथ, हेलोएल्केन का सिल्वर साइनाइड के साथ या सिल्वर नाइट्रेट के साथ या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। किसका, हेलोएल्केन का, है ना। जाइए देखते हैं किसके साथ, KCN के साथ रिएक्शन देखते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ और सिल्वर साइनाइड के साथ। रिएक्शन विद KCN है ना, और रिएक्शन विद AgCN और KCN के साथ हेलोएल्केन की रिएक्शन, दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, हेलोएल्केन की, है ना। आइए देखते हैं हम लोग, अगर KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर मान लीजिए देखें, अगर KCN जो कंपाउंड होता है ये कैसे नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। आयनिक नेचर का मतलब है ये K+ में और साइनाइड आयन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यही दूसरी बात ये है कि जो हमारा AgCN है, AgCN ये कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है, और ये अगर सोल्यूशन में गया है तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होता है। Ag+ और Cn- में कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, मतलब आयनाइज नहीं होते हैं, और हमारा लेकिन KCN क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है साइनाइड आयन में। इस प्रकार से जो यहाँ पे साइनाइड आयन है, यहाँ पे दो हमको डोनर साइड्स मिलते हैं, एक कार्बन का डोनर साइड है, एक नाइट्रोजन का डोनर साइड है। मतलब यहाँ पे कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, अगर हम लोग रिएक्शन इसका कराएंगे तो। अब इसमें मेन बात यह है कि नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग कराएं कि कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग कराएं। अगर हम लोग नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग कराते हैं तो हमको बहुत ही स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनते हुए नहीं मिलता है ना। लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है ना। अच्छी ओवरलैपिंग होती है कार्बन कार्बन के साथ, इसलिए कार्बन जब भी रिएक्शन होता है साइनाइड का KCN का किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एल्काइल साइनाइड प्रोडक्ट मिलता है ना। कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा RX है, मतलब एल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, KCN के साथ। अगर KCN के साथ करा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमको मिलता है RCN। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। RCN इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा KCN आयनिक है, कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होती है किसका, एल्काइल हैलाइड का। दूसरा जैसे मान लो CH3X है ना, CH3Br है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, KCN के साथ करा दें तो क्या मिलेगा, CH3CN मिल जाएगा, मेथिल साइनाइड मिलेगा, ये प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट है ना।
तो यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, हमको मिलता है एल्काइल साइनाइड मिलता है। वहीं AgCN की बात करें तो AgCN में जब हम लोग एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, AgCN में बनने वाला प्रोडक्ट मिलता है RNC। RNC मिलता है, मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो जाता है, ये कोवेलेंट होता है, ब्रेकडाउन होता नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन एज बॉन्डिंग करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है कार्बन एल्काइल ग्रुप के साथ, तो बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है आरएनसी होता है। एनसी मीन्स आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इसका भी हम लोग देखते हैं कि इसका AgCN के साथ के एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेथिल है CH3 और यहाँ पे क्या लिख दें, CN लिख दें और इसका AgCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। AgCN के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर का होगा, है ना। कोवेलेंट नेचर को मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 NC, है ना। ये NC मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है ना। और मिलने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है क्या है, आइसोसाइनेट मिलता है या एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। और केसीएन केस में क्या मिलता है, एल्किल साइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रकार से हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, केसीएन AgCN के साथ रिएक्शन और फटीग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एटलीस्ट 1 या 2 रिएक्शंस हर बार CBSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, एग्जाम में देखने को मिलती है ना। तब तक के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, जो कि हमको इससे पहले बताना चाहिए था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम उसको पहले बता दी हैं। अभी भी कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बती हुई हैं, जैसे उल्मा रिएक्शन वगैरह, अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बती हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।